मृदा महाविद्यालय के प्रथम वर्ष में एडमिशन लेने वाले प्रवेशित सभी समाजशास्त्र के विद्यार्थियों का मैं डॉक्टर मनीष जोशी, जो कि आपको समाजशास्त्र विषय के संदर्भ में आपकी जानकारी देने के लिए नियुक्त हुआ हूँ, वो पहली आपकी क्लास में आपका स्वागत करता है। मुख्य बात यह है कि अभी आपके स्क्रीन पर समाजशास्त्र के सिद्धांत जो हमारा फर्स्ट पेपर है, उसका सिलेबस जो मैंने पहले ही आपको 2 दिन पहले डाउनलोड कर दिया, आपके अपलोड कर दिया था, वो आप देख रहे हैं। और मैं जिस टॉपिक पर सबसे पहले शुरुआत करूंगा वह है समाजशास्त्र का अर्थ, उसकी परिभाषाएं और उसकी विशेषताएं, जो कि हमारा जो पहला इकाई है, पहली यूनिट है, उसका सबसे प्रमुख टॉपिक है। और आपके विषय के साथ में आपका परिचय प्रथम बार हो रहा है यहाँ पर। संभवतः आप में से अधिकांश लोग समाजशास्त्र के नाम से इससे पहले परिचित नहीं रहे होंगे या कहीं सुना होगा। अगर ये मुख्य क्लास होती तो हम शायद उस रूप में बात कर रहे होते, लेकिन अभी हम वीडियो के माध्यम से ही बात कर सकते हैं, रिकॉर्डेड किए हुए वीडियोज़ के माध्यम से ही बात करते हैं। इसलिए मैंने कुछ नोट्स यहाँ पर टाइप किए हैं, उन्हीं को आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, और जितना हो सकता है मैं आप उसका अर्थ और वो सारे चीज़ें डिटेल में समझाता रहूँगा आगे की वीडियो में। आप अपने प्रश्न जो भी आपको अगर कोई समझ में नहीं आती है तो वो प्रश्न जो है वो आप मुझे भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। इसके अलावा मैंने पहले भी कहा था कि मैं एसएस का भी प्रभारी हूँ इस महाविद्यालय में। राष्ट्रीय सेवा योजना अपने आप में क्या काम करती है, कितना काम करती है, ये जब आप महाविद्यालय में पढ़ाएंगे तो आपके पूर्व विद्यार्थियों से आपको पता चल ही जाएगा। तथापि इस विषय का जहाँ तक संदर्भ है, इसका जो वीडियो है ये आपको समय समय पर मिलता रहेगा। मैंने ग्रुप में हमारा जो महाविद्यालय का यूट्यूब चैनल है उसका भी लिंक शेयर किया है। आप उस लिंक पर जब जाएंगे और जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब करना जरूरी होगा, जब आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तो आप चाहे किसी भी विषय से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस स्ट्रीम से हो, या फिर आप अपने किसी भी आर्ट्स में भी यदि पॉलिटिकल हिस्ट्री अलग अलग सब्जेक्ट हैं, आप किसी भी लेक्चर का लेक्चर उस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं और अपने अध्ययन के रूप में उसको काम में ले सकते हैं। तो इस रूप में अगर हम देखें तो समाजशास्त्र के भी हर जो वीडियो को मैं यहाँ पर आपको दूंगा वो वहाँ मेरे प्लेलिस्ट में भी होगा, उपलब्ध होगा। आप उस प्लेलिस्ट में जाएं और सारे वीडियोस जो हैं उसको आप समय समय पर देख सकते हैं। जहाँ तक समाजशास्त्र विषय का संदर्भ है, पहली ही लाइन मैंने ये लिखी है कि इसका विद्वान जिसने इसको बनाया है समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में, उसका नाम अगस्त कॉम्ट था, और जिसने सन 1838 में इस शास्त्र की नींव डाली, इस विषय को अलग रूप से इसको बनाया था, इसलिए इसको समाजशास्त्र का जनक या समाजशास्त्र का पिता कहते हैं, अगस्त कॉम्ट को। ये 2 बातें आपको ध्यान में रखनी अनिवार्य है हर समाजशास्त्र के विद्यार्थी को, कि समाजशास्त्र एक अलग विषय के रूप में 1838 में प्रारंभ हुआ। उससे पहले 1838 से पहले समाजशास्त्र नाम का विषय नहीं था। इसमें पढ़ाए जाने वाले कंटेंट या इसमें पढ़ाई जाने वाली बातें जो है वो संभवतः किसी अन्य विषयों के साथ में जुड़ी होगी, लेकिन समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी जो शब्द है ये अपने आप में जो बना है, यह 1838 में बना है, और इसको बनाने वाले विद्वान का नाम अगस्त कॉम्ट है, जो कि एक फ्रांसीसी विद्वान थे, और उसी ने समाजशास्त्र को एक अलग विषय के रूप में रखा। अब ये समाजशास्त्र शब्द है क्या, आज केवल हम इसी पर बात करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर बहुत स्पष्ट तौर पर मैंने लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं बड़े आराम से, कि शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से विचार अगर हम करें तो समाजशास्त्र 2 भाषाओं के शब्दों से मेल से बना है। एक है सोशियस, इंग्लिश में भी मैंने यहाँ पर लिखा है, उसकी स्पेलिंग लिखी हुई है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा अंग्रेजी का मूल है, अंग्रेजी उसी से बनी है। तो एक शब्द है सोशियस जो कि लैटिन भाषा से शब्द है, और दूसरा शब्द है लोगस जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है। 2 अलग अलग भाषाएं, लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा, इन दोनों के ही अलग अलग शब्दों के मेल से
शब्द बना है सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र। सोशियस का मतलब होता है समाज और लोगस का मतलब होता है शास्त्र या विज्ञान। इस रूप में अगर हम देखें तो समाजशास्त्र दो अलग अलग भाषाओं से बना है। लैटिन भाषा का शब्द है सोशियस और ग्रीक भाषा का शब्द है लोगस, जिससे मिलकर बना है सोशियस लोगस प्लस इक्वल टू सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र, यानी कि समाज का विज्ञान, समाज का शास्त्र। इस प्रकार से आप अपने इन वीडियोस के माध्यम से इसको आप बार बार सुन सकते हैं, इसको आप अपने नोट्स के रूप में काम में ले सकते हैं कि समाजशास्त्र मुख्य रूप में है क्या। क्योंकि अगर ये क्लास होती तो हम आमने सामने बैठकर बात करते, इंटरेक्शन करते, लेकिन वो संभव नहीं। लेकिन आप कोई भी प्रश्न, जो भी आपको चीज़ समझ में नहीं आती, आप मेरे व्हाट्सएप पर मुझे पूछ सकते हैं। मैं जो आपसे प्रश्न पूछूं, उन प्रश्नों का आप उत्तर अपने रिकॉर्डेड वॉइस के आधार पर या लिखकर टाइप करके आप भेज सकते हैं। कॉपी में लिखकर उसकी फ़ोटो खींचकर वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, ताकि एक दो तरफा कार्य जो है क्रिया चलती रहे और इसी से आपको इस चीज़ को समझ में ये आपको आए। जहाँ तक समाजशास्त्र की परिभाषाओं का संदर्भ है, तो समाजशास्त्र की कोई भी एक परिभाषा दे पाना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए समाजशास्त्र के बारे में जितने भी विद्वानों ने विभिन्न परिभाषाएं दी हैं, उन विभिन्न परिभाषाओं को चार मोटे भागों में बांटा गया है, चार मोटे तौर पर उनको रखा गया है। पहला, समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करने वाले शास्त्र के रूप में। दूसरा, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन करने वाले शास्त्र के रूप में। तीसरा, समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन करने वाले शास्त्र के रूप में। और चौथा, समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन करने वाले शास्त्र के रूप में। संभवतः ये जो हम अभी बात कर रहे हैं, जो मैं बता रहा हूं, इतना आपको अभी समझ में नहीं आ पा रहा है, ये पल्ले नहीं पड़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको सुनेंगे आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर होते रहेंगे। क्योंकि परिभाषाओं को देना अपने आप में बहुत जरूरी है। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी यदि हम देखें तो छोटे प्रश्न जो बनते हैं कि समाजशास्त्र क्या है, आपने केवल कोई एक परिभाषा ही लिख दी, छोटी सी परिभाषा, जैसे वार्ड की परिभाषा है समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, पूरे में से पूरे नंबर मिल गए। 4 नंबर का सवाल है, 50 शब्दों में उत्तर लिखना है, आपने ये परिभाषा लिखी, इसको थोड़ा 2-3 लाइन इसके वापस समझा दिया, आपका प्रश्न पूरा हो गया और बात भी समझ में आ गई। बड़ा उत्तर भी लिखना है तो हम इन परिभाषाओं के आधार पर बड़ा उत्तर लिख सकते हैं, उनकी विशेषताओं को समझ सकते हैं। तो परिभाषाएं अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर हम उसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो हमें हर विषय के संदर्भ में किसी न किसी एक परिभाषा को समझना अनिवार्य है। जहाँ तक समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करने वाले शास्त्र के रूप में हम बात करें, यहाँ पर मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, समाज के बारे में पूछकर कंफ्यूज नहीं करूँगा कि हम समाज किसे कहते हैं, क्योंकि समाज की अगर परिभाषा देखेंगे तो हम अलग से देखेंगे। मैकाय और प्रीच के शब्दों में कहें, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। हम ये नहीं कह सकते कि समाज सर जहाँ पर लोग एक साथ में रहते हैं, हम जहाँ रह रहे हैं, ये है वो है। ये समाज की एक तकनीकी परिभाषा नहीं है। तकनीकी परिभाषा के लिए हमें उसको अलग रूप में देखना पड़ेगा। तो समाजशास्त्र का अध्ययन करने वाले शास्त्र के रूप में या समाज का अध्ययन करने वाले शास्त्र के रूप में उसको अगर हम समझें तो इस परिभाषाओं में आता है, गिडिंग्स का नाम आता है, सबनर का नाम आता है, वार्ड का नाम आता है। ये कुछ ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को एक ऐसे विज्ञान के रूप में परिभाषित करने का प्रयत्न किया जो संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन कर सके। समझने की बात क्या है कि समाज का अध्ययन करने की आवश्यकता पड़ती ही क्यों है। हम समाज का अध्ययन ही क्यों करें? पढ़ने के लिए हमारे पास में और भी बहुत सारे विषय ऑलरेडी हो चुके हैं, उनके बारे में पढ़ें। सोसाइटी के बारे में पढ़ने की क्या आवश्यकता है? समाज के बारे में पढ़ने की क्या आवश्यकता है? तो उसका जवाब ये है कि हम चाहे किसी भी रूप में कहीं पर भी कोई भी काम करते हों, चाहे हम एक डॉक्टर के रूप में काम कर रहे हों, टीचर के रूप में काम कर रहे हों, लेबर के रूप में काम कर रहे हों, नेता के रूप में काम कर रहे हों, अभिनेता के रूप में काम कर रहे हों, एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में काम कर रहे हैं, बिजनेसमैन के रूप में काम कर रहे हैं, स्टूडेंट के रूप में काम कर रहे हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं या हम कुछ नहीं कर रहे, केवल घर पर भी बैठे हैं, लेकिन आखिरकार हम सब रहते कहाँ हैं? हम सब इसी समाज का एक अभिन्न हिस्सा है, हम समाज में रहते हैं।
तो जिस जगह पर हम रहते हैं, जहाँ पर हम रात दिन काम करते हैं, लोगों से अंतर्क्रिया करते हैं, लोगों से बात करते हैं, हम दुनिया भर की चीज़ें तो पता कर रहे हैं, उसके बारे में तो जानकारी पता कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ हमारी खुद की है, जिसमें हम रह रहे हैं, उसके बारे में हमारी कोई जानकारी नहीं है, उसके बारे में हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, ये मामला जो है वो उपयुक्त नहीं है। इसलिए हमें समाज के बारे में जानना सबसे पहले अनिवार्य हो। ये एक शुरुआत है, एक वीडियो है मेरा जो मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसको आप सुनिएगा। इसमें अगर आपको कुछ कमी लग रही है या आप कुछ सोचते हैं कि इसमें कुछ हम बेहतर कर सकते हैं या कुछ और जिसमें जोड़ा जा सकता है, तो आप निश्चित तौर पर मुझे मेरे व्हाट्सएप पर भेजें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ये एक शुरुआत थी। सिलेबस को फिर से आप ढंग से पढ़ें और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम फटाफट अपने वीडियोज़ को बनाएंगे और वीडियोज़ अपलोड करेंगे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी घर बैठे अपनी तैयारी, जब तक कोविड-19 के चलते आप लोगों का कॉलेज में प्रवेश नहीं खुलता है, हम घर बैठे हम पढ़ाई कर सकते हैं। और इस वीडियोस में आप देखें तो मेरे जो नोट्स हैं, वो नोट्स भी आप अपने रूप में तैयार कर सकते हैं। हर टीचर इसी रूप में, लेक्चर इसी रूप में दे रहा है, तो एक नोट्स भी आपको घर में अवेलेबल हो रहे हैं और आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।